प्यारे, तो आपके मन में ये प्रश्न होगा कि परीक्षा मेरा भैया कैसा होगा और सेंटर क्या हमारे कॉलेज में ही होंगे या कोई अदर कॉलेज में होंगे और क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा। हेलो नमस्कार प्यारे, मैं आप सबों का भाई रंजित भैया। प्यारे, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होगा। क्या भैया ये जो हमारा प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा क्या हमारे कॉलेज में ही होगा या कोई दूसरे कॉलेज में होगा। और भैया ये भी बताओ क्या ये प्रैक्टिकल एग्जाम देना जरूरी है क्या। आज मैं तमाम मुद्दे पर बात करना चाहूंगा। यदि आपके भी मन में ये सभी प्रश्न है तो आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा। आज मैं प्रैक्टिकल एग्जाम से लेकर जितने भी आपके मन में डाउट होंगे आज मैं हर एक डाउट को क्लियर करूंगा। तो मेरे लाडले चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। तो मेरे प्यारे, मैंने क्या लिखा है कि प्रैक्टिकल परीक्षा कैसा होगा और हमारे ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे कैसे होंगे। क्योंकि मेरे प्यारे, यदि आप क्लास 10th या 12th में है ना तो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं और क्लास 12th वाले के लिए ये प्रैक्टिकल एग्जाम हमारे 10 से 20 जनवरी कर दी गई है। ये मैं 2025 में जो भी हमारे छात्र 12th वाले एग्जाम देंगे उनका मैं बात कर रहा हूँ। तो हम जानते हैं मेरे प्यारे कि प्रैक्टिकल एग्जाम में जो है ना, प्रैक्टिकल एग्जाम ये 12th वालों के लिए ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए ये प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं। ये साइंस स्ट्रीम की मैं बात कर रहा हूँ मेरे प्यारे। और हमारे ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री व बायोलॉजी का प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं ये 30-30 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं। और यदि मैं बात करूँ तो हर एक कॉलेज जो है ना मेरे प्यारे, हर एक कॉलेज ये 30 में जो है ना लगभग, यदि मैं बात करूं तो 27 से 28 नंबर हर एक कॉलेज दे देते हैं। यदि मैं बात करूं ना, यदि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री व बायोलॉजी है तो मानकर चलो मेरे प्यारे कि आपका जो है ना 81 से 82 नंबर जरूर से जरूर देगा। हर एक कॉलेज अलग अलग मनमानी करता है। बहुत सारे कॉलेज में तो यहाँ तक कि यह देखा जाता है जब आप प्रैक्टिकल लिखते भी नहीं हो ना तो पैसा लेकर आपको फुल में फुल भी मार्क दे देता है। और कोई अच्छा जो कॉलेज होते हैं वो पैसा नहीं लेते हैं, वो प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल जो आप लिखते हो उनको लेते हैं। भले ही उनको जांचते नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन कोई कॉलेज होते हैं जो प्रैक्टिकल को लेते ही लेते हैं। ठीक है ना मेरे प्यारे, तो आपके मन में ये प्रश्न होगा कि परीक्षा मेरा भैया कैसा होगा और सेंटर क्या हमारे कॉलेज में ही होंगे या कोई अदर कॉलेज में होंगे और क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा और क्या ये प्रैक्टिकल का एग्जाम देना जरूरी है क्या। तो देखो मेरे प्यारे, देखो मेरे बहिना, आपको जो है ना ये प्रैक्टिकल एग्जाम देना तो 100% जरूरी ही है। क्यों जरूरी है? देखो, यदि आप प्रैक्टिकल एग्जाम में यदि आप कह सकते हो कि एब्सेंट हो जाते हो ना तो हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रैक्टिकल में एब्सेंट कर दिया जाए, उनमें आपको नंबर ही नहीं दिया जाए। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा ये जो आप प्रैक्टिकल आपका एग्जाम हो रहा है ना आपके कॉलेज में, ये जो आपके कॉलेज में एग्जाम हो रहा है तो आप जरूर से जरूर अटेंडेंस बनाओ और एग्जाम भी देने का प्रयास करो। साथ ही साथ मेरे प्यारे, तो आपके मन में प्रश्न था कि भैया आप ये बताओ कि ये सेंटर कहाँ होगा। देखो, आपके जो ये प्रैक्टिकल एग्जाम का जो सेंटर होंगे आप ही के कॉलेज में होगा, आप ही के कॉलेज में होगा और आसानी तरीका से आप अपने कॉलेज में ये प्रैक्टिकल के एग्जाम को दे पाओगे। और बहुत सारे छात्र का प्रश्न था भैया क्या हमारे एग्जाम का लेवल किस प्रकार से रहेगा। देखो मेरे प्यारे, जो अच्छे कॉलेज होते हैं ना, जो अच्छे कॉलेज रहते हैं ना, वो कॉलेज भी यदि मैं कहूँ ना तो चीट पुर्जा दे देते हैं। या तो कह सकते हो कि एग्जाम में जो है ना मोबाइल को लेकर बोलते हैं कि बेटा लिख लो, ठीक ना, ये तक, यहाँ तक कि ये तक होता है। तो मैं आपको यह कहना चाहूँगा जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा है ना तो आप ज्यादातर तनाव में ना आए, तो आप आराम से ध्यान पूर्वक से जो आप अपने कॉलेज में जाएंगे ना, जब आप अपने कॉलेज में जाएंगे तो वहां पर जो है ना आपको जो है ना आपको बहुत सारे कह सकते हो कि कॉलेज में तो यहाँ तक यह होता है कि उस क्वेश्चन का आंसर तक दे दी जाती है। इसीलिए जब भी आप अपने कॉलेज में जाएंगे ना तो बहुत ही आसान तरीके से आपके एग्जाम में होंगे। और ये प्रैक्टिकल का एग्जाम जो होंगे ना मेरे प्यारे, बहुत सारे कॉलेज में यहाँ तक यह देखा जाता है कि ये जो वाइवा भी होता है, यदि आप क्लास 12th वाले होंगे तो आपका जो है ना वाइवा भी हो सकता है। बहुत सारे कॉलेज में वाइवा नहीं होता है वाइवा, और बहुत सारे कॉलेज में होता भी है। हमारे जैसे कॉलेज में हुआ था लेकिन बहुत सारे कॉलेज में नहीं होता है। तो वाइवा वही कॉलेज में होता है जो थोड़ा अच्छा कॉलेज होता है, जो गवर्नमेंट कॉलेज होता है, जो नामी कॉलेज होते हैं, वही कॉलेज में वाइवा होता है। बहुत सारे छात्रों को तो यहाँ तक नहीं पता होगा कि वाइवा होता क्या है। वाइवा मतलब यह होता है मेरे प्यारे कि आपके कोई गुरु होंगे, ठीक ना, आपके कॉलेज का ही, आपके कॉलेज का ही गुरु होंगे या अदर कॉलेज का गुरु होंगे जो आपसे प्रश्न पूछेंगे, आपके ही कह सकते हो कि सिलेबस से ही प्रश्न पूछेंगे। यदि आप अपने गुरुओं के द्वारा पूछी गई बातों का जवाब दे देते हो ना तो आपको जो है ना 10-5 नंबर दे देते हैं, अच्छे खासे नंबर देते हैं। और यदि आप नहीं देते हो तो नंबर काट लेते हैं। बहुत सारे कॉलेज में यहाँ तक कि वाइवा नहीं होता है। आपको यह प्रयास करना है कि जो भी आपसे गुरुजी वाइवा में पूछ रहे हैं ना, तो जो क्वेश्चन आपको हो रहा है तो वह क्वेश्चन को जवाब दे दो। जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप कहो सर नो सर नहीं होगा सर, ये बातें बोलने का प्रयास करो। ये नहीं कि जो क्वेश्चन मेरे को नहीं हो रहा है ना सर ये हुआ वो हुआ, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करने का मेरे भाई। यदि आप ऐसे करोगे तो कोई जो है ना आपके टीचर जो है ना आपका मार्क काट लेगा, ठीक ना। यही था मेरे प्यारे कि ये जो हमारे आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं ना, तो प्रैक्टिकल एग्जाम यदि आप साइंस स्ट्रीम से थे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री व बायोलॉजी का एग्जाम होते हैं। और परीक्षा का लेवल जो है ना वेरी लो हो रहेगा। ये नहीं कि आप लो के चक्कर में जो है ना बड़ा अथी कर लीजिएगा कि मतलब
कुछ लिख लीजिएगा नहीं, लेकिन मतलब आप अच्छा खासा रहता है, आपको चोरी करने का मौका दिया जाएगा। और जो है ना ये सेंटर जो है ना आपके कॉलेज में ही रहेंगे, आपके कॉलेज के ही हो सकता है टीचर रहेंगे या अदर कॉलेज के भी रह सकते हैं, लेकिन 100% में जो है ना 80% चांस रहता है कि अपने ही कॉलेज का जो है ना हमारे आपके शिक्षक रहेंगे जो आपसे प्रश्न पूछेंगे। और कह सकते हो कि वो बहुत सारे शिक्षक तो जो है ना बता देते हैं कि यही क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक ना। और बहुत सारे कॉलेज में ये जो प्रैक्टिकल का खेला है ना, प्रैक्टिकल नहीं ली जाती है, और वैसे आप यदि उनको पैसा भी दे देते हो ना तो वैसे मैनेज कर लेता है। बहुत सारे कॉलेज ऐसा होता है, लेकिन मैं क्या कहूँ, ये हमारे बिहार बोर्ड में थोड़ा सा कह सकते हो कि नाकामी ये है। और जो है ना क्वेश्चन का लेवल तो वेरी लो रहता है। क्या इसको देना जरूरी है क्या? यस मेरे प्यारे, ये इसको देना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आप इस प्रकार से ये तो मेरे प्यारे यही था, आपको जो है ना मैं बता रहा था कि प्रैक्टिकल का एग्जाम यदि आप इसी प्रकार से दोगे तो जो है ना प्रैक्टिकल का एग्जाम बहुत ही आपका अच्छा जाएगा। और आप उतना ज़्यादा तनाव में ना आए कि प्रैक्टिकल का एग्जाम कैसे होगा, बहुत सारा टेंशन मत लो, क्योंकि अभी आपके बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ यह प्रयास करो कि मैं अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतर कर सकूं, और ये सभी आपका अच्छा ही जाएगा। लगभग जो है ना 80 नंबर तो वैसे ही मिल जाएगा यदि आप जो है ना बायोलॉजी से लिए है ना, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री व बायोलॉजी में जो है ना 80 से 85 नंबर आ जाएगा। और मेरे प्यारे यदि आप क्लास 10th भी होंगे ना, तो क्लास 10th में भी जो है ना कह सकते हो कि साइंस और सोशल साइंस में जो है ना प्रैक्टिकल होते हैं, जो कि 40 नंबर का रहता है, 20-20 नंबर का रहता है। यहाँ पर भी जो है ना बहुत सारे जो है ना कॉलेज जो है ना 36 से 37 नंबर दे देते हैं, ठीक ना। तो आपको भी दे दिया जाएगा, आप भी उतना तनाव में ना रहें। तो मेरे प्यारे यदि मैं आपको जानकारी के हिसाब से बता दूं तो मैं क्लास 10th व 12th के छात्रों को गाइडेंस करता हूं, और यहां से मैंने 300 प्लस टॉपर दिए हैं, और ये सभी टॉपर मेरे नोट्स से पढ़ाई किए हुए हैं। यदि आप चाहते हैं कि मेरे नोट्स लें तो आपको मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 89 69 90 52 48 पर कॉल करना होगा। यदि आप यहाँ पर कॉल करते हैं तो आपको पता चल पाएगा कि आप मेरे नोट्स किस प्रकार से ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे यदि आप इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मेरे प्यारे।